धैर्य से आप निर्णय को सुने पंचों। आज दिनांक 24/2/2025 को श्री रामनिवास जी निवासी टोडा भीम की अध्यक्षता में पुणे मीटिंग का आयोजन गत दिवस 27/1/2025 को जो निर्णय प्रदेश स्तर की निर्णायक कमेटी के द्वारा रौसी बनाम करीरी प्रकरण में किया था, उसकी क्रियान्विति 15 दिवस के बजाय 28 दिवस के अंदर भी रौसी गांव ने नहीं की। इसी संदर्भ में गुजारिश मीटिंग का आयोजन आज भैरव बाबा स्टेडियम में किया गया। मीटिंग में उपस्थित सभी निर्णायक कमेटी के सदस्य एवं सदन में उपस्थित बुद्धिजीवी वरिष्ठ पंच साहिबानों ने उक्त प्रकरण से संबंधित मीना समाज की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया कि जो निर्णय दिनांक 27/1/2025 को प्रदेश स्तर की कमेटी ने किया है वही रहेगा, लेकिन हमारे विचारों से प्रदेश स्तर आदिवासी मीना समाज एक सागर का रूप है। हम सभी सदन में उपस्थित सभी पंचों को एक बार निर्णायक कमेटी के सदस्यों को गांव रौसी भेजकर हमारे फैसले की क्रियान्विति करने की अर्जी करवा दी जाए तो अच्छा होगा, जिससे हमारा प्रदेश स्तर का समाज अग्रिम कार्रवाई के लिए मजबूर न हो। उसके उपरांत सदन के द्वारा प्रदेश स्तर के द्वारा जो हमारे जज पंच हमारे सदन ने पावर देकर रौसी गांव में शांति दूत बनाकर भाईचारा कायम करने के लिए भेजे थे, उनका समस्त गांव रौसी के पंचों ने अपमान किया। वे समाज की मान मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए हमारे मीना समाज की बेइज्जती की। पूर्व में प्रदेश स्तर की कमेटी के फैसले को नकार दिया। इस बाबत समस्त मीना समाज राजस्थान के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जो निर्णय प्रदेश स्तर ने दिनांक 27/1/25 को किया है, उस निर्णय के 2 लाख रुपए श्रीमान व भरतलाल पर जुर्माना के मीना समाज ने किए थे, वो 2 लाख रुपए बोल तो लेंदो साहब, बीच में टोक रहा है। वो 2 लाख रुपए अध्यक्ष महोदय श्री रामनिवास जी टोडा भीम व संयोजक श्री शिव प्रसाद जी प्रधान हुल्ला के पास सदन के बीच में करा दिए गए हैं। शेष 11 लाख रुपए जो रौसी बेटी पक्ष के पास हैं, उनको भी श्री शिव प्रसाद जी व श्री रामनिवास जी अध्यक्ष टोडा भीम को 5 दिवस के भीतर रौसी वाले पंच व उनका अध्यक्ष जमा कराएंगे। इसके उपरांत कुल 13 लाख रुपए राजस्थान प्रदेश के मीना समाज के द्वारा मीना छात्रावास जयपुर में लगाए जाएंगे। अर्थात आज दिनांक 24/1/25 को राजस्थान प्रदेश निर्णायक कमेटी ने पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए रौसी को 15 दिवस के बाद से मुकरने पर सर्व मीना समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अगर भविष्य में पैसे देने के उपरांत रौसी गांव को समाज की आवश्यकता होगी तो अपने स्थिर से मीटिंग रखकर समाज की शरण में आने को बाध्य होगा। लिखावट संपूर्ण प्रदेश स्तर कमेटी के उपदेश से सेक्रेटरी ने की है। सदन रहे वक्त जरूरत पर काम आवे। पंचों, ये निर्णय हमारे प्रदेश लेवल से मीणा समाज ने किया है। वो निर्णय कि समाज के मुद्दा पे लड़ने वाले व्यक्ति के लिए हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, एक बार बस, और कुछ नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है। क्योंकि समाज का मामला था और समाज ये चाह रही थी कि देवली में 85 किलोमीटर दूर हमें लगाया गया है। किस लिए? जातीय दुष्टता की वजह से, कुटारे घात के वजह से, कि इनका बस नहीं चले साड़े, आने जाने में ही हमारी धरती में जो पैदा करे उसको खर्च हो जाए। नरेश मीणा का दोष नहीं था। अगर ऐसे नेगलेक्ट करोगे ना, आपकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकारें और ये षड्यंत्रकारी आपको हनन कर लेंगे सारे लोग। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सबका अपमान हुआ, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन समाज चाहता है उसके लिए अलग से पंचायत करेंगे इसी चौक में और निर्णय लेंगे। हाथ खड़ा करो आप सब।
बस अब आगे की बात रखेंगे, इसमें कोई बात नहीं रखेंगे। हम सब नरेश भाई के साथ है तनबंधन से। अब आपके बीच में हमारे युवा क्रांतिकारी किसान धरती पुत्र, मेरे प्रथम छोटे भाई शिष्य के रूप में मैंने पकड़े थे इनको, वो आज भी चल रहे, वो है जवान सिंह मोचा। जय जवान जय किसान। समाज की बात करेंगे। आदरणीय आज इस मीणा महाकुंभ के सभापति जी और आज इस भैरव बाबा की धाम पर दूर दराज से बहुत से जिले और यूपी एमपी से पधारे मेरे पिता समान किसान भाई, जान से प्यारी मेरी माता बहनें और मेरी युवा शक्ति, इस किसान पुत्र का जय जवान जय किसान। समाज की बात आती है, समाज की बात ही करूंगा, पॉइंट पॉइंट की बात करूंगा। समाज में एक चीज चल रही है, हमारी माता बहनें भी बैठी हुई है, पूरी दुनिया टोल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस किसान पुत्र के। बात समाज की है, हमारी माता बहनें यहां पर, हमारे पिता समान किसान भाई, मेरे समाज के कबीले बैठे। अरे कबीले से पूछना चाहता हूं, अगर आज समाज गंदा है तो हमारी नचनियों की वजह से है कि नहीं है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, है कि नहीं है? वो कौन की है? वो है तो हमारी है ना। एक बार हाथ खड़ा करके बता, वो है कौन की है? तो वो हमसे बड़ी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमसे बड़ी है क्या? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कि हमसे बड़ी है या नहीं? नहीं है ना। तो मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बहुत गंदी गंदी बातें आती है, और जिसके बाद में सभापति जी, मैं समाज के कबीले के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, एक चीज और हमारे सामने आई है। अब मेरी सगाई होगी मदन मोहन राजर, तो तुरंत ही मेरा फोटो मेरी मेहरबानी का और बहुत बधाई हो। गलत है या नहीं है? गलत है ना। अगर किसी ने किसी के बैकग्राउंड या ऐसी बातें होती है जीवन में जिनको डाल दिया, रिश्ता टूट गया, जिम्मेदार कौन? हम ही है ना जिम्मेदार, या कोई और है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, पूरी महफिल बताए जिम्मेदार है कौन? हम ही है ना। तो मैं तो यहां पर सभी से ज्यादा, क्योंकि इसे राजनीतिक मंच नहीं देना चाहते, अगर हम में ताकत होगी युवा में, और हम चाहेंगे कि नरेश भाई को छुड़ाएंगे, तो एक दिन में छुड़ा के बता देंगे। सही है ना बात? अभी हमारे कबीले के सरदारों ने कहा, यहां पर बेफिजूल की बात मत करना। हम बेफिजूल की बात नहीं करते। मैं सबसे कहना चाहता हूं, निर्णय आएगा आपके हित में होना चाहिए, पूरी दुनिया में यादगार होना चाहिए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोद भराई बंद होनी चाहिए ना। एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। और दूसरी बात, लगन टीका बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? सरपंच साहब आप ही बताएं, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज अगर ये जो जामने और अलग अलग तरह की जन्मदिन मन रहा है, बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज मेरा समाज, किसी भी थाने में चले जाना, किसी भी महफिल में चले ना, अगर नशाखोरी में सबसे फर्स्ट है तो कौन सा समाज है? मीणा समाज। बुरा लगेगा, बुरा मान लेना, गाली देना, मगर ऐसी चीजों को हमें अंकुश लगाना होगा, क्योंकि ये बात हमारे सामने आती है। समाज का बेटा हूं, अगर कोई भी शब्द गलत बोला हो तो अपना माफ कर देना, मगर ये रील, ये भी हमें तड़े को ले जाएंगी। ये रील ही चली थी, ये दाढ़ी मुंह चाड़ी, जिसने हमें आज यहां से यहां ला दिया। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो मैं ज्यादा और बिंदु है, किसी दिन अगर बड़ी महापंचायत होगी, हम तो ये चाहते हैं, हे भैरव बाबा, हे समाज गंगा, ऐसा निर्णय हो, दूध का दूध और बस्ती माताओं का प्यार प्रेम बना रहे। जय जवान जय किसान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मेरा नाम प्यार सिंह, प्रकृति पूजक, गांव मेरा सहजनपुर है। मैं सामाजिक रूप से इस बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं जो ये समाज जो हमको पैदा किया है, जो आज हम खड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग और हमारे जो पीढ़ियां हैं उन्होंने कितना दर्द सह के, कितना बेगार सह के आज हमको इस स्टेज पे लाए हैं। लेकिन हम उस कहानी को जिस कहानी को हमारे पूर्वजों ने बढ़ाया था, उसको बढ़ाते 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 ऊपर जैसे ही आरक्षण का लाभ, बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, संविधान की व्यवस्था के तहत जो हमने आज अर्जित किया है, आज हम उसको बर्बाद करने पर हमारी पीढ़ियां तुली हुई। आज हम ही बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल आज से 5 साल पहले कटकड़ में नरसिंह बाबा के यहाँ एक मीटिंग हुई थी स्मैक रोकने पर, जिसमें अनिल कुमार बेनीवाल एसपी साहब आए थे। मैंने ये जानना चाहा था कि ये पंजाब से सीधी स्मैक फैली के पुरा में कैसे आ गई। आपने सोचा है कभी? हमने किसी ने सोचा है कि इतने जिलों को, इतने राज्यों को छोड़ के इसमें फैली पुरा कैसे आ गई? हमारी महिलाएं स्मैक का व्यापार कर रही हैं। कितनी बुरी बात है। आज हम मीटिंग में, इतनी विशाल मीटिंग मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखी। जो आयोजक है वो बिल्कुल तारीफ, उनकी हृदय से हम तारीफ करते हैं। जो आयोजक है उनके लिए धन्यवाद करते हैं। आप जो पधारे उनके लिए सब आभारी हैं हम। लेकिन एक बात जरूर है, हम लोगों में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति और अनुशासन की कमी आज देखने को मिली है। कोई भी गुर्जर भाई की, आपने गुर्जर समाज की मीटिंग देखी होगी तो वो समाज, कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेकर ही खड़ा होकर अपनी बात कहता है। हम छीना झपटी पानी की देख रहे हैं, हम छीना झपटी माइक की देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों से, पुरुषों के बजाय तो वो महिलाएं ज्यादा ठीक है, अनुशासित है, जो अपनी जगह पर बैठी हुई हैं सुबह से। तो मैं आपको दोबारा निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि अनुशासन बहुत जरूरी है। और आप उस पीढ़ी ने, जिस पीढ़ी ने हमको इस कदर लाके खड़ा किया है, आप उसको बर्बाद होने से बचा लीजिए। मैं 2 ही मिनट लूंगा सिर्फ आपकी। मैं बिरसा मुंडा तो नहीं हूं, लेकिन अगर समाज इस बात को स्वीकार करता है कि हम एकजुट होकर चलेंगे, समाज की कुरीतियों को त्यागेंगे, तो मेरा दावा है, मैं अपना वचन देता हूं मेरे पूरे इस पंचायत को कि मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं। और समाज को मैं चाहता हूं कि मीणा समाज की पगड़ी है, इसकी इज्जत रख लो और एकजुट होकर इन कुरीतियों को मिटा दो, इन कुरीतियों को मिटा दो, इन कुरीतियों को मिटा दो। जय जोहार, जय मीणा समाज। धन्यवाद।